हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, साइन, कॉस, टैन और उन सब का अपोजिट कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं को यूज़ करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हाइट निकालना सीखेंगे, डिस्टेंस निकालना सीखेंगे वेरियस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, बिना एक्चुअली मेज़र किए। तो इस चैप्टर में मेनली हम हाइट्स एंड डिस्टेंस निकालते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी कई बुक में दिया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले आप इस फिगर को थोड़ा देखिए, फिगर 9.1। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो खड़ा होकर एक मीनार को देखता है, मीनार के टॉप को देखता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इस स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। हर सवाल में ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो टर्म समझेंगे, दो तीन टर्म समझेंगे। पहला है लाइन ऑफ साइट, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, तीसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए समझते हैं क्या है ये सब। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वर का आई है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट जिसको व्यू किया जा रहा है, ठीक है, जिसको देखा जा रहा है। अगर हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं तो ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, मतलब किस दिशा में आप देख रहे हैं। ठीक है, आपके नज़र का लाइन है ये, इतना समझे। फिर आगे देखिए, और फिर ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर से एक सीधा लाइन अगर हम ड्रॉ करें ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर सिंपली हॉरिजॉन्टल। समझे इतना। अभी तक हमने दो टर्म समझ लिया, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब आप ऊपर देख रहे होते हैं तब। ठीक है, समझ गए इतना। तो यही तीन टर्म यहाँ पे लिखा है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल। चलिए इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये एक लड़की है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये टर्म आएगा सवाल में तो आप समझ जाएंगे। चलिए अब देखिए, अब उल्टा केस कंसीडर करते हैं। अभी तो क्या था कि यहाँ जो ऑब्जर्वर है ये ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब जो पॉइंट है जिसको व्यू किया जा रहा है वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे रहता है, ये काइट जो है यहाँ रहता है, तब इस ऑब्जर्वर को नीचे की तरफ देखना पड़ता है कि नहीं। तो और तब इस केस में ये होता लाइन ऑफ साइट। समझे, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जर्वर के आई और जो जिसको देखा जा रहा है उसका लाइन है ये। तो इस केस में यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ही बोलते हैं, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जब हम नीचे देखते हैं तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर जो है ये हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे वाले ऑब्जेक्ट को एक देख रही है। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये नज़र का लाइन है। तो ये दोनों का बीच में जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलिए जब ऊपर देख रहे होते हैं तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे देखते हैं तब फॉर्म होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एक चीज़ आप और नोट करेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना भी है, मान लीजिए 60 डिग्री है, और ये लाइन पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड लेवल से पैरेलल होता है, तो ये 60 है, तो आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये भी 60। किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अब आप इस फिगर को देखिए, ये चैप्टर 8 का फिगर है, इसमें बताइए लाइन ऑफ साइट कौन सा है। तो आप बोलेंगे ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइन हो गया ये इसी को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप बोलेंगे यहाँ पे नीचे देखा जा रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। कौन सा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये अगर 60 है जितना भी है तो ये भी 60 होगा। समझे इतना। चलिए अब इस फिगर में ज़रा बताइए, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये हो गया ऑब्जर्वर का आई से लेके ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक लाइन ऑफ साइट। फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए ये भी हो गया एक लाइन ऑफ साइट। समझे, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। इस केस के लिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो पूरा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। समझे कि नहीं। चलिए
अब मान लीजिए इस फिगर में, फिगर 9.1 में हमें इस मीनार का हाइट निकालना है, ठीक है। तो मीनार का हाइट निकालने के लिए क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होगा, तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ये एंगल मिल जाए और साथ ही साथ इस ऑब्जर्वर का हाइट मिल जाए, ठीक है, और ये डिस्टेंस मिल जाए, तब हम इसका हाइट निकाल देंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल पे काम करेंगे। इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल पता है और ये साइड पता है, और हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रखा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें दो चीज़ पता हो, पहला चीज़ क्या है, कोई भी एक साइड, और दूसरा चीज़ क्या है, कोई भी एंगल या फिर साइड, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमें एक एंगल पता है, ये केस फुलफिल हो गया, और एक साइड ये पता है, ये भी केस फुलफिल हो गया, ठीक है। तो हम ये हाइट हम इजीली निकाल देंगे। और उसके बाद हमें ऑब्जर्वर का भी हाइट पता है, AE, यानी AE और BD तो सेम होगा, तो पूरा हाइट अगर हमें मीनार का चाहिए तो हम ये हाइट जो हम निकालेंगे वो प्लस ये BD ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पूरा मीनार का हाइट मिल जाएगा। तो समझे कि नहीं समझे, नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा, कोई बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए अब बात आता है कि हम ये निकालेंगे कैसे। हमें यहाँ पे एंगल पता है और ये हमें साइड पता है, ये कैसे निकलेगा। तो आप सोचिए कि इस ट्रायंगल में कौन सा दो साइड इन्वॉल्व हो रहा है, एक परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहा है और एक बेस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस को मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है सोचिए, तो आप बोलेंगे tan भी बनता है और cot भी बनता है। तो इस चैप्टर के लिए हम आपको एक टिप्स देंगे कि इस चैप्टर में सिर्फ साइन, कॉस और tan, इन तीनों से ही सारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती का कॉट या फिर कोसेक या फिर सेक कहीं लगाने का ज़रूरत नहीं है, इन तीनों का आप पूरी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan से काम बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस का, तो tan यूज़ करके हम यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यही सब बात यहाँ पे भी बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे एंगल A का, तो tan या फिर cot यूज़ करेंगे और फिर हाइट निकल जाएगा। चलिए एक सवाल से समझते हैं इजी तरीके से। लिखा है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब ये सब टर्म आपको बहुत बार मिलेगा, वर्टिकली मतलब ज़मीन पे, ये ज़मीन है, ज़मीन हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, उस पर सीधा खड़ा है, ठीक है। आपको इस चैप्टर में मेन काम क्या है कि क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाते चलना है, ठीक है। एक बार डायग्राम बन गया तो सॉल्यूशन ईजिली हो जाएगा। तो एक टावर वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पे, तो हमने ये दो लाइन खींच दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो फुट ऑफ द टावर है, ये भी चीज़ आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। ये टावर है और इसका फुट, समझ गए, ये पॉइंट, तो फुट ऑफ द टावर से ये पॉइंट का दूरी है 15 मीटर, ये भी मिल गया हमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ, ये टावर का टॉप है, यहाँ से जब देखते हैं इसको तो एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट पता करना है। तो इस ट्रायंगल में फिर से हमें दो पार्ट मिल गया, एक साइड और एक एंगल, तो हम यहाँ पे आराम से हाइट निकाल देंगे। हाइट कैसे निकलेगा आप सोचिए, तो हमें ये साइड और ये साइड का लेना देना है, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी tan यूज़ कर देंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी ये निकालना है, हाइट h मान लेते हैं, और बेस बाई 15, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, तो आप बोलेंगे √3 होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, हाँ, चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट से ये सब, h/15, तो यहाँ से h निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 15 √3। सवाल में क्या √3 का वैल्यू कहीं दिया है ब्रैकेट में, नहीं दिया है, तो हम इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर बोला रहता कि यूज़ √3 इक्वल टू 1.73, तो हम यहाँ पे 1.73 डाल के मल्टीप्लाई कर देते 15 से, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये देख रहे हैं आप, आंसर 15 √3 आ गया। और आंसर जब फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें ये यूनिट जरूर देंगे, ठीक है, इस पर मार्क्स होता है मीटर। तो ये हो गया पहला। दूसरा समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें लिखा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। यहाँ पे दिख ही रहा है, ये एक पोल है, इसका हाइट है 5 मीटर, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिशियन है, इसको रिपेयर करना है कुछ। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work. टॉप ऑफ द पोल क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट A है, तो इस टॉप ऑफ द पोल से 1.3 मीटर नीचे तक पहुँचना है इसको, ताकि यहीं पे रिपेयरिंग कर पाए, ठीक है। तो ये है 1.3, बता पाएंगे ये कितना होगा टोटल, तो आप बोलेंगे 5 में से 1.3 माइनस कीजिए, 1.3,
तो कितना आएगा ये 3.7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया 3.7। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। तो कितना लंबा सीढ़ी यूज़ करना है जब इसको 60 डिग्री एंगल पर टिकाया जाए तब ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो इस ट्रायंगल पे आप देख पा रहे हैं एक हमें एंगल भी मिल गया, ये साइड 3.7 भी मिल गया। आराम से अब जो भी पूछेगा निकाल देंगे, ये निकालने बोल रहा है हमें। तो कौन सा यूज़ करेंगे बताइए, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे साइन यूज़ हो जाएगा, साइन 60 यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये निकालेंगे। फिर ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, देख रहे हैं फुट ऑफ द पोल यानी ये पॉइंट डी, शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर यानी ये, तो फुट ऑफ द पोल से फुट ऑफ द लैडर का दूरी कितना होना चाहिए, मतलब ये भी पूछ रहा है निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे √3 का वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया है, मतलब आंसर में जब भी √3 आएगा तो ये यूज़ करना है वैल्यू हमें। चलिए, तो काफ़ी इजी, आप समझ ही गए हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता है और ये निकालना है, साइन यूज़ करके निकाल लेंगे ये। फिर हमें ये भी निकालना है, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन यूज़ कर दीजिए tan, तो उससे आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इन्होंने BD निकाल लिया 3.7, फिर साइन यूज़ किया, साइन यूज़ करके जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है, ये रहा BC। ठीक है, तो BC इन्होंने निकाला है, कितना आ रहा है, ये रहा इतना आया। ठीक है, यहाँ पे √3 का वैल्यू डाल दिए नीचे 1.73 और डाल के सॉल्व करेंगे तो 4.28 आ जाएगा आंसर। तो लेंथ ऑफ द लैडर क्या हो जाएगा, 4.28 मीटर। इसके बाद हमें बोला था दोनों का फुट का डिस्टेंस भी निकालने, फुट ऑफ द पोल और फुट ऑफ द लैडर का बीच का ये डिस्टेंस। तो बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने कॉट यूज़ किया, चाहते तो 10 से भी निकाल सकते थे। ये आ जाएगा 2.14 मीटर। समझ गए। चलिए एग्जाम्पल 3 देखिए, लिखा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर है ये एक, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, ये 28.5 मीटर अवे है मतलब चिमनी से। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, दोनों तो एक ही है, 28.5 है। अच्छा बात है। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब वो ऊपर दिख रही है ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी का टॉप ये है, इसका जो एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री। समझ गए। तो हम समझते चलिएगा, क्योंकि आगे चल के एग्जाम में आपको फिगर तो बहुत कम चांस से मिलने का, आपको ऐसे ही पढ़ के खुद से फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट हमसे पूछ रहा है। तो हम इस ट्रायंगल पर सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक साइड पता है, एंगल पता है, तो हम ये पोर्शन निकाल लेंगे। उसके बाद हमें ऑब्जर्वर का हाइट भी पता है, ये चीज़ यानी ये चीज़ सेम होगा, तो फिर इस टोटल को ऐड कर देंगे तो चिमनी का हाइट मिल जाएगा। बात गहराई को समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप सोचिए कि हमें ये बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन है, tan। चाहे तो आप कॉट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन tan सिंपल है। tan 45 इक्वल टू ये चीज़, ये कितना है 28.5 और ये h लिख लेते हैं। tan 45 बताइए कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, तो h इक्वल टू 28.5। ठीक है, ये मिल गया 28.5 और हमें पता है ऑब्जर्वर का हाइट कितना है 1.5, तो टोटल ऐड करेंगे चिमनी का हाइट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 मीटर। समझ गए। तो आंसर यहाँ पे आया होगा, ये रहा 30 मीटर। चलिए एग्जाम्पल 4 देखिए। अभी आप सिर्फ समझते चलिए, ठीक है, कुछ नोट डाउन नहीं करना है, जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम दिमाग लाएंगे। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए कि कैसे सवाल को पढ़ के तोड़ा जा रहा है। एग्जाम्पल 4 में लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो ये ग्राउंड है, सबसे पहले हमने ग्राउंड एक बना लिया। यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये हमने बना लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है। ठीक है, टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग मान लेते हैं ये टॉल बिल्डिंग है। कितना मीटर लंबा बिल्डिंग है 10 मीटर। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। समझे इतना। फिर इसके बाद लिखा है कि अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप में एक फ्लैग भी होस्ट किया गया है, यहाँ पे एक झंडा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ फ्रॉम P, इसी पॉइंट P से इस फ्लैग स्टैफ को देखा जा रहा है। ठीक है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री।
समझे इतना? चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, इसका लेंथ हमें निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, और ये डिस्टेंस ये भी निकालना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इस ट्रायंगल पे काम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक साइड पता है और एक एंगल पता है, तो हम यहाँ पे ये इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, tan लगा के एक आंसर तो आ गया। फिर हमें ये चाहिए, आप बड़े वाले ट्रायंगल पे काम कर दीजिए। बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल पता है 45 और ये बेस पता है, क्योंकि अभी हमने निकाला। ठीक है, तो आप ये क्या करेंगे, पूरा निकाल लेंगे। एक बार पूरा आ गया, उसमें से आप ये 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इसका हाइट मिल जाएगा। समझे सवाल? तो देखिए वही तरीके से यहाँ पे किया है। सबसे पहले इन्होंने बेस निकाल लिया, AP आ गया 10√3, और एक बार हमें जब AP मिल गया, कितना आया 10√3, अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल पे काम करेंगे। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल में ये 45 है, मतलब 10, और ये परपेंडिकुलर बेस है, तो tan 45 यानी 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AD बाई बेस, बेस है 10√3, तो यहाँ पे AD आ गया मेरा 10√3। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, तो 10 इंटू 1.73 कितना आएगा 17.3। ठीक है, और फिर हमें क्या चाहिए, ये फ्लैग स्टेप का हाइट यानी DB चाहिए। तो DB कैसे निकालेंगे, ये पूरा 17.3 में से ये 10 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा अप्रॉक्स 7.3, 7.3 आ रहा है। अच्छा 7.32 लेने बोला था, तो 7.32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। इन लोगों ने कुछ अलग तरीके से कर रखा है, लेकिन बात एक ही है, इन लोगों ने इसको x एज्यूम किया, तब बड़े वाले ट्रायंगल में 10 लगा दिया, इससे भी आएगा आंसर। बहुत तरीका है करने का। ठीक है, आप चाहे तो ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए इसमें लिखा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ये सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टावर का जो शैडो है, ठीक है, ये है टावर, और यहाँ पे अगर सन होगा, ठीक है, तो इसका शैडो इतना लंबा गिरेगा। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे ना इस टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो यही इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि जब सन का ऑल्टीट्यूड जब 30 डिग्री था ना, और जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री था, तो 30 डिग्री में जो शैडो का लेंथ है वो 40 मीटर ज़्यादा है कंपेयर टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट पता करना है। समझ में आ गया? चलिए, तो हाइट को हम सबसे पहले h मान लेते हैं, और यहाँ पे जो ये मिसिंग चीज़ था इसको x मान लिए, ताकि ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखिए सवाल जब आप करेंगे तो लिखेंगे कैसे, ये हम आपको करके दिखाए हैं, क्योंकि बुक में जो एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है वो उतना ईजी मेथड नहीं लगा मुझे। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में आप ऐसे लिखते हैं, पूरा पैराग्राफ लिखना नहीं होता है आपको, सिर्फ काम का बात यहाँ पर समझा देना है। इसको इतना लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। लिखा गया है कि लेट, हम सबसे पहले मान लिए कि ये जो BC है, ये BC क्या है, शैडो व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से DB क्या है, DB ये शैडो है जब सन का ऑल्टीट्यूड कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, और AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर। बहुत लोग यहाँ पे हाइट ऑफ टावर भी लिखते हैं, तो आपका मर्जी है, जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ शैडो भी लिख सकते थे। इसके बाद इतना आप पहले समझा देंगे कि आप इस फिगर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। आप जिस भी ट्रायंगल पे काम करें वहाँ पे ये ऐसे लिख दें, ठीक है, कि इन ट्रायंगल ABC, इससे समझ में आ जाएगा कि आप इस ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बेस है तो आप tan लगा देंगे, tan 60 h/x, यहाँ से आप x निकाल के रख लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब काम करते हैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल पे। ठीक है, यहाँ पे भी tan 30 लगाएंगे, तो इन ट्रायंगल ABD, पहले ट्रायंगल का नाम हमने लिखा, फिर tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना होगा, ये 40 + x, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे आ रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको आप चाहते तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे सकते थे, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, इसके बाद इस इक्वेशन में सिर्फ h अननोन है, यहाँ से हम h के लिए सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते करते हमें h मिलेगा 20√3। समझ में आ गया स्टेप का सवाल कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपको सिर्फ ये लेंथ पता हो तब कैसे करते हैं। इसी सवाल में आपसे पूछ सकते थे कि बताइए शैडो का लेंथ कितना होगा जब सन का अल्टीट्यूड 60 डिग्री होता है तब।
तो जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री है तो शैडो का लेंथ हमने x मान रखा था। यहाँ पे जब h आ गया, इस h के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और x के लिए सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा 20 आ जाएगा आंसर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 6 में। लिखा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहला सवाल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर देखने को मिल रहा है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टॉल बिल्डिंग का टॉप को देखा जा रहा है और बॉटम को देखा जा रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो आप लैंग्वेज पढ़ के फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग लंबा है, हम समझ गए, ये एक लंबा लाइन बना दिए। फिर एक टॉल बिल्डिंग है, ये छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका टॉप से इसका टॉप को देखा जा रहा है, फिर इसका टॉप से इसका बॉटम को देखा जा रहा है, ठीक है। और ये हमने बना दिया एक ग्राउंड, और यहाँ पे एक ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए एक लाइन हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऐसे बना दिया। फिर टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, यानी ये टॉप देखने का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला 30 डिग्री है। ये 30, तो ये बताइए कितना होगा, आप बोलेंगे ये भी 30 होगा, ठीक है। फिर बॉटम देखने का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, यानी ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल भी 45 डिग्री है। बातें गहराई को समझ रहे हैं? चलिए, और ये इसका हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, समझ गए। तो लिखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ये पूरा हाइट आपको निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, ये भी चीज़ निकालना है, समझ गए ये दोनों। तो इतना दूर 8 है, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि इतना दूर क्या होगा, 8 होगा। इस हाइट को हम h मान लेंगे, इतना दूर को, ठीक है। और ये डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग x मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा बताइए, x, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको फिगर समझ में आ गया होगा ये वाला। अब आगे काम करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में काम कर लीजिए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे PC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग या फिर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग लिख सकते थे। फिर BA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल बिल्डिंग या फिर हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग। AC भी लिख सकते थे, AC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। चलिए, इतना हमने लिख दिया। अब काम करते हैं ट्रायंगल पे, छोटे ट्रायंगल पे काम करते हैं। छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है, PBD। तो इन ट्रायंगल PBD tan लगा देते हैं, tan 30 = h/x, मतलब इतना हमें मिला। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल के रख लिए, ठीक है। अब हम काम करेंगे बड़े ट्रायंगल पे। बड़े ट्रायंगल में भी tan लगेगा, तो tan 45 = हाइट कितना होगा, तो आप बोलेंगे h + 8 हो जाएगा हाइट, ठीक है। और बेस कितना है, x है, x हमने यहाँ पे लिखा, x का वैल्यू यहाँ पे आ रखा है ऑलरेडी, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो h का वैल्यू आपको मिलता है 8/√3 - 1, ठीक है। अब नीचे में ऐसा हम लोग इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, √3 - 1, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नीचे में a + b a - b का फॉर्मूला आएगा, यानी 2 मिलेगा, तो 2 से ये 8 कट के 4 आएगा और इतना, ठीक है। तो ये मिल गया हमें हाइट, h मिला। टोटल हाइट निकालना है तो इसमें h में 8 ऐड कर दीजिए, तो PC मिल गया h + 8। तो यहाँ से हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया था पहले, 4√3 + 4 और +8, ठीक है। 4 कॉमन लेके इतना आता है। तो एक आंसर तो आ गया। और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स भी निकालना था, ये x। तो ये x हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है, यहाँ पे आप h का वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 7, देखिए लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। अब देखिए, पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज है, उस पे उसके बीचों बीच कहीं एक पॉइंट है जो रिवर, वो ब्रिज रिवर के ऊपर बना हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई ब्रिज है, ठीक है, जो इस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से आप इसके एक बैंक मतलब किनारे को देखते हैं और एक किनारे को देखते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का काम कर रहा है ये ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन एक जगह है 30 डिग्री और एक जगह है 45 डिग्री। किसी को भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे इसको 30 और यहाँ इसको 45 दिया है। तो ये 45 है तो ये भी 45 और ये 30 है तो ये भी 30, समझ गए इतना ट्रायंगल कम। और फिर आगे देखिए, इफ़ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। ब्रिज का हाइट जो है ये 3 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इस रिवर का विड्थ पता कीजिए, ठीक है। ये तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तो हम ये बेस निकाल लेंगे। फिर इस ट्रायंगल से हम ये बेस निकाल लेंगे क्योंकि एक एंगल और एक साइड पता है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें
रिवर का विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इसी लॉजिक से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए पी डी यानी इस ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं, tan 30 लगा दिए, यहाँ से हमें ए डी मिला 3√3। ठीक है, फिर हम इस ट्रायंगल पे काम करेंगे, यहाँ से हमें डी बी मिल जाएगा 3। हमें टोटल इसका लेंथ चाहिए, दोनों को ऐड कर देंगे यानी 3√3 + 3 और 3 कॉमन लेंगे तो आएगा इतना। समझ गए? चलिए, तो यही था पूरा एग्जाम्पल्स। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, ठीक है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक यहाँ पे वर्टिकल पोल है और फिर ग्राउंड है, तो हमने ये वर्टिकल पोल और ये ग्राउंड ऐसे बना लिया। ठीक है, इस सवाल में डायग्राम बना हुआ मिला था और उसमें एक जो आर्टिस्ट है वो एक रस्सी को क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रस्सी ऐसे बांधा हुआ है टॉप से लेके ग्राउंड तक। रस्सी का लेंथ दिया है 20 मीटर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। फिर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये निकालना है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। ये रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड पता है, हमें निकालना है, ये इजीली निकाल लेंगे। सोचिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा, तो साइन यूज़ होगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा लैंग्वेज का काम कर लेंगे। लेट हम मान लिए कि ए बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल जिसका हाइट है h। ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोप। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में काम कर रहे हैं, साइन 30 लगा दिए, p/h यानी h/20 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो h आता है 10। तो लास्ट में ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे कि देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल जो है वो 10 मीटर है। समझे? हर सवाल में यही 3 स्टेप होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज, कैलकुलेशन और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। लिखा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। एक ट्री था, ठीक है, मान लीजिए इतना लंबा ट्री था, तो स्टॉर्म आने के बाद ये ट्री टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया और इस तरीके से टूटता है कि जो ब्रोकन पार्ट है, ये है ब्रोकन पार्ट, ये बेंड हो जाता है, मतलब ये झुक के नीचे गिर जाता है ज़मीन पे और ज़मीन को टच कर देता है। ठीक है, टचेस द ग्राउंड, और एंगल कितना बना लेता है, 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। समझे इतना? तो ये डायग्राम आप समझ में आ रहा है आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये होगा, ठीक है, यानी ये, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, जहाँ पे इसका टॉप टच कर रहा है, 8 मीटर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री का पूरा हाइट बताना है। ठीक है, तो ज़रा सोचिए हाइट कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये लेंथ निकालेंगे इस ट्रायंगल से, ठीक है, फिर ये हाइपोटेन्यूस भी निकाल लेंगे और ये लेंथ और हाइपोटेन्यूस अगर हम ऐड कर दें तो हमें ट्री का हाइट मिल जाएगा। समझ रहे, क्योंकि ये लेंथ तो यही लेंथ है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा लिख दिया कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सी जो है ये पूरा ट्री है, ए बी जो है ये ब्रोकन पार्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रायंगल बी सी डी, ये एक ट्रायंगल, इस पर काम करना है, एक एंगल और एक लेंथ पता है, तो हम 10 लगाते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, बी सी 8/√3। ठीक है, फिर cos 30 cos लगाते हैं, तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन था, उससे हमें बी डी मिल जाता है। हमें निकालना है टोटल हाइट, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24/√3। यहाँ पे देख रहे हैं 24/√3, तो इंटू √3/√3 करके इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 8√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ही ट्राई कीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 स्लाइड बनाना है। अच्छा बात है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। बोल रही है कि जो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, तो वो चाहती है उनके लिए एक ऐसा स्लाइड बनाया जाए जिसका हाइट 1.5 मीटर हो और ज़मीन में वो कितना एंगल बनाए, 30 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है,
यानी फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स एज, ठीक है, ये लेस देन का साइन है। तो हाइट चाहिए उसको 1.5 मीटर और ज़मीन से कितना इंक्लाइंड हो, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, ये ज़मीन हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए लिखा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, थोड़ा और खरा स्लाइड वो चाहती है, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी अब हाइट है 3 मीटर ये रहा, और इंक्लाइंड कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे, ठीक है, टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों ही केस में ये जो स्लाइड का लेंथ है वो कितना होगा वो बताइए। इसमें हमने x मान लिया, इसमें हमने y मान लिया, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, एक एंगल और एक साइड पता है, एक एंगल और एक साइड पता है, आराम से x और y निकाल दीजिए यहाँ पे साइन यूज़ करके। एक में इसका लेंथ आएगा 3 और इसमें लेंथ आएगा इसका 2√3, ठीक है। और आंसर लिखते वक्त यहाँ पे मीटर भी लगाएंगे और यहाँ पे भी मीटर लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हो सके तो एक स्टेटमेंट भी लिख देंगे। अब बहुत बच्चे यहाँ पे एक गलती करते हैं कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1.5 तो इसका डबल है 3, यहाँ पे वो सोच लेते हैं। यहाँ पे एंगल है 30, इसका डबल एंगल है 60, तो वो सोचते हैं यहाँ पे x है, यानी ये 3 आया है तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो ऐसा नहीं होता है, देखिए इसका आंसर कितना आया था, 2√3। चलिए, तो ऐसा रिलेशन नहीं बैठता है यहाँ पे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर बना लीजिए AB, ठीक है, एक ग्राउंड बना लीजिए, चलिए BC हमने बना लिया। तो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इसको टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट हमें पता करना है, काफ़ी ईजी। एक ट्रायंगल में एक एंगल और साइड पता है तो ये साइड भी निकाल लेंगे। लिखने का तरीका देखिए, लेट AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑन ग्राउंड। 10 हमने लगा दिया और सॉल्व करने से आता है 10√3। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ गया 10√3 हाइट ऑफ टावर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है यहाँ पे उड़ रहा है 60 मीटर का हाइट पे, ठीक है। चलिए, हाइट दिखते ही आपको एक वर्टिकल लाइन बना देना होता है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो जो धागा है वो एक ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से बांध दिया गया है, तो ये हो गया धागा, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। धागे का ग्राउंड के साथ जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, वो 60 डिग्री है, तो धागा और ग्राउंड का एंगल ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमें निकालना है। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग, ये जो धागा है पूरा सीधा है। यूजुअली क्या होता है, धागा ऐसे बेंड रहता है, ठीक है, और यहाँ पे पतंग उड़ रहा होता है। तो मान लीजिए ये एकदम सीधा है, तो इस ट्रायंगल में फिर से एक एंगल और एक लेंथ पता है, आराम से ये निकाल देंगे। तो कैलकुलेशन हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बाकी तो ये सब भी आपको आ ही गया फिर, ठीक है, इजी था। खुद से करने की कोशिश कीजिए इस सवाल को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो सबसे पहले आप एक ग्राउंड बना लीजिए। देखिए यहाँ लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एक ग्राउंड बनाएंगे, यहाँ पे एक टॉल बिल्डिंग है, ये हमने बना दिया टॉल बिल्डिंग, ठीक है। और एक टॉल बॉय भी है, इसका हाइट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ये छोटा सा एक बच्चा भी बनाना पड़ेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जैसे जैसे ये बच्चा, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। पहले यहाँ था, अब ये मूव करके यहाँ आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से जब ये टॉप को दिख रहा था और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल पहले 30 डिग्री था। अब यहाँ पे आने का बाद यहाँ से जब टॉप को दिख रहा है तो ये एंगल हो गया है 60 डिग्री। बात अगर को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए, इसी क्वेश्चन में हो सकता था कि ये लोग यहाँ पे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग भी वर्ड यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो उस केस में ये इधर मूव कर रहा होता। खैर, उस पर अभी नहीं जाते। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बताइए वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला है, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। मान लेंगे ये डिस्टेंस x है। डायग्राम समझ गए ये कैसे बना हुआ है? चलिए, अब जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर, तो ये पूरा हो गया 30। उस लड़के का हाइट है 1.5 मीटर, तो ये रहा 1.5। अब हम इस ट्रायंगल पे काम करेंगे और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल पे काम करेंगे, तो हमें सिर्फ ये हाइट चाहिए, है कि नहीं। ये हाइट कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे इस पूरे 30 में से इस 1.5 को हटा दीजिए,
तो ये बचा हुआ हाइट मिल जाएगा 28.5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है और फिर हम यहाँ पे नेमिंग कर देंगे ABCDEFG, ठीक है, और लिखेंगे कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट AG जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल बिल्डिंग। फिर DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, ये टॉल बॉय, ठीक है। EF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय, ठीक है। ऐसे करके कुछ 2-3 लाइन में लिख देंगे। इसके बाद काम करने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप का डायग्राम देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे ट्रायंगल से काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़े ट्रायंगल पे आएंगे हमेशा, ठीक है। इससे ईजी होता है सॉल्व करना। और एक दो बात ये भी है कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये कोई भी टावर है या फिर बिल्डिंग है और ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है और एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो हमेशा जो एंगल टावर या फिर बिल्डिंग के पास होता है, आपसे कोई पूछे कि ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है, क्या बताएंगे आप? तो ये एंगल बड़ा होता है। जो पास होता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये ज़्यादा खुला हुआ है, ये एंगल ज़्यादा बड़ा है, ये एंगल छोटा है। आपको कन्फ्यूजन है कि 30 डिग्री कौन सा होगा, 60 डिग्री कौन सा होगा, मान लीजिए कभी कभी हो जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो एंगल सिंस बड़ा है तो यही 60 होगा और ये 30 होगा, समझे। चलिए, तो यहाँ पे हम छोटे वाले ट्रायंगल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। हमें हाइट पता है, बेस निकाल लेंगे। तो tan 60 लगा दिए हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से हमें बेस मिल गया BC 9.5√3, ये मिल गया, ठीक है। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल पे काम करेंगे। यहाँ पे भी tan लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 28.5 और बेस इतना दूर है x और इतना दूर अभी अभी आया है 9.5√3, तो x प्लस 9.5√3, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन में सिर्फ x अननोन है, यहाँ से x के लिए सॉल्व कर देंगे, 19√3 आ जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस 19√3, समझे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार खुद से पढ़िए लैंग्वेज को और करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले डायग्राम बनाइए अच्छे से। लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो सबसे पहले आप एक ग्राउंड बना लेंगे। ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ये फॉर एग्जाम्पल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है और इसी पॉइंट से आप इसका बॉटम को भी देख रहे हैं और टॉप को भी देख रहे हैं। अब ट्रांसमिशन टावर तो ऐसे हवा में नहीं तैरेगा, ठीक है, ये जरूर किसी चीज़ पे खड़ा होगा। तो वो क्या चीज़ पे खड़ा है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये ट्रांसमिशन टावर एक बिल्डिंग पे लगा हुआ है, मतलब इतना दूर ये क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। और ये हाइट है 20, यहाँ से यहाँ तक। तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। यहाँ से जब बॉटम को देखा जा रहा है टावर का, ये टावर का जो बॉटम है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45, और जो टॉप है, ये टॉप, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ये बड़ा वाला एंगल है 60, समझे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालना है, x मान लेंगे। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। चलिए अब मुझे आप एक बात बताइए, आप किस ट्रायंगल से काम करना स्टार्ट करेंगे? तो आप बोलेंगे कि हम अभी बताए थे कि छोटे ट्रायंगल से हमेशा काम करना चाहिए, तो आप इस ट्रायंगल पे काम करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे कि आप AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसमिशन टावर। BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्डिंग, ठीक है। D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑन ग्राउंड। अब हम इस ट्रायंगल पे काम करेंगे, इन ट्रायंगल BDC, ठीक है। tan लगा देंगे, tan 45, ये रहा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी BC बाई DC। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो DC मिल जाएगा हमें 20, ये जो बेस है ये 20 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल पे काम करेंगे। आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, ठीक है, कि आप एक बार छोटे ट्रायंगल पे काम करते हैं फिर बड़े ट्रायंगल पे। इससे प्रैक्टिस करते करते आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और आपको ईजी भी लगेगा। तो tan 60 लगाएंगे बड़े वाले में, क्योंकि एंगल 60 है। परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए, तो आप बोलेंगे x प्लस 20 बाई बेस अभी अभी आया है 20, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर देंगे x के लिए, तो x यानी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितना आ गया, 20, ब्रैकेट में √3 - 1। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया रहता कि √3 = 1.732 यूज़ कीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू भी डालते और सॉल्व करके निकाल देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 8 पे। इसमें लिखा है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू खड़ा है, ठीक है। तो ये रहा पेडेस्टल और इसके ऊपर यहाँ पे स्टैचू है, समझ में आ गया। इसका हाइट दिया है 1.6 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है, तो यहाँ से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री है, ठीक है। फिर
एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, फिर इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल का टॉप मतलब ये, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये हाइट आपको बताना है। तो जानते हैं क्या करेंगे, x मान लेंगे, पहले छोटे वाले ट्रायंगल पे काम करेंगे, ये मिलेगा, ठीक है, उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल पे काम करेंगे। तो ये देखिए ये फिगर है, यहाँ पे हम इसको h माने हैं और इसको x माने हैं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। फिर लेट हम लिख देंगे कि ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैचू, बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पेडेस्टल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी डी सी यानी छोटे ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं, हमने एक रिलेशन निकाल लिया x इक्वल टू एच, ठीक है, बेस निकाल लिया हमने। अब बड़े ट्रायंगल पे काम करेंगे, tan 60 परपेंडिकुलर बाई 1.6 प्लस h हो गया परपेंडिकुलर, और बेस है x हमने अभी निकाल रखा है h, तो x की जगह पे हम यहाँ पे h डाल देंगे। फिर इस पूरे इक्वेशन से h के लिए सॉल्व कर देंगे, ये देखिए इतना आया, फिर इसको रैशनलाइज किए यहाँ पे इतना आ गया, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल इतना है। और ये कैलकुलेशन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन काफ़ी इजी होता है। ये √3 - 1 √3 + 1 a² - b² यानी 3 - 1 यानी 2 से ये कट गया 0.8, और ये वैसे का वैसा ही है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर देना है और क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे दो चीज़ ज़मीन पे खड़ा है, ये ग्राउंड है, एक चीज़ है बिल्डिंग और एक चीज़ है टावर। ये है बिल्डिंग और ये है टावर, सही है कि गलत है पता नहीं, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि हमेशा बिल्डिंग जो है वो छोटा होता है, टावर जो है वो थोड़ा हाइट में बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को ऐसा बना देते हैं चलिए, और ये बना देते हैं टावर को, ठीक है। हम डायग्राम में इधर पे टावर बनाए हैं, इधर पे बिल्डिंग, चलिए वैसे यूज़ करते हैं। ये है मान लीजिए टावर और ये है बिल्डिंग, ठीक है। तो लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, तो इसका कहाँ से देख रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये रहा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये रहा टावर का टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट से अगर देखते हैं इसको तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, ठीक है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दे दिया है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट आपको निकालना है x या फिर h बोल लीजिए। अब सोचिए ज़रा कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले डायग्राम पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए बी जो है वो टावर है, डी सी बिल्डिंग है, और फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल पे काम करेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल का हमें क्या पता है, एक साइड पता है और एक एंगल पता है। तो यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में काम करेंगे, इसमें एंगल और बेस पता है तो ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो समझ ही आ गया, वही लॉजिक से हम इसको पूरा कर दिए हैं। आंसर इतना आता है 16 2/3 मीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। इजी क्वेश्चन है, लिखा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। एक रोड है 80 मीटर चौड़ा, ठीक है, और रोड के दोनों किनारे पे 2 पोल्स खड़ा है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड पे फिर एक कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ से इन दोनों पोल्स का टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक जगह बन रहा है 60 और एक जगह बन रहा है 30। अब बोलिए 60 30 कहाँ लिखे, तो ये एंगल बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये ज़्यादा खुला हुआ है, ये थोड़ा कम खुला हुआ है, तो इसको 60 लिखते हैं और इसको 30 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका राइट निकल जाएगा, लेकिन फिर भी डायग्राम आपका सही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये हाइट हमें निकालना है, दोनों हाइट तो सेम ही है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, इस पोल से कितना है और इस पोल से कितना है। तो ये डायग्राम आप समझ गए यहाँ तक। चलिए तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो x दूरी पे है b से, ठीक है।
तो ये पूरा है 80, इतना दूर है x, तो इतना दूर बता सकते हैं कितना होगा, तो आप बोलेंगे 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए छोटे ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल ए बी सी tan लगा देते हैं, tan 60 ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे हम x निकाल के रख लिए, ये जो बेस है h/√3 आ गया। ठीक है, फिर अब इस ट्राइंगल पे काम करते हैं, इन ट्राइंगल सी डी ई tan लगा देते हैं, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा, यहाँ पे x हम पहले ही निकाल रखे हैं h के टर्म्स में, तो x का जगह पे वो पुट कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हाइट मिल जाएगा 20√3। तो एक आंसर तो आ गया 20√3 पूछा है डिस्टेंस भी बताइए, मतलब ये डिस्टेंस बताइए x कितना है और फिर ये बताइए ये कितना है। तो x यहाँ पे आ रखा था h/√3, h का वैल्यू जो है यहाँ पे डालिए तो √3 कट जाएगा, 20 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये BC जो है वो 20 आ गया, ये पूरा 80, इतना दूर 20, तो ये दूरी कितना है, आप बोलेंगे 60। ठीक है, ये रहा यहाँ पे दिख रहा है। चलिए मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। इसमें लिखा है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। ठीक है, एक कैनल है, मान लेते हैं ये, इसके और यहाँ किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, ये बैंक का दूसरा किनारा। ठीक है, टावर के ठीक ऑपोजिट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से टावर का टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फिर एक और पॉइंट है इसी लाइन में, वो लाइन जो टावर के फुट को और ये पॉइंट को जोड़ रहा है, उसी लाइन में एक और पॉइंट है। यहाँ से इस टावर का टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, और ये पॉइंट कितना दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये दूरी दिया है 20, ये रहा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट पता करना है, एंड द विड्थ ऑफ कैनल, ये कैनल का विड्थ कितना है, ये डिस्टेंस वो पता करना है। ठीक है, तो डायग्राम इसमें बनाया था। चलिए तो मान लेते हैं हाइट है h और ये कैनल का विड्थ x मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, छोटे ट्राइंगल से हमेशा स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम x निकाल के रख लेंगे h के टर्म्स में, h/√3। अब तक तो आपको ये काफ़ी इजी लग रहा होगा क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये स्टेप सब में कॉमन है लगभग। अब हम बड़े ट्राइंगल पे काम करेंगे, फिर से tan लगा देंगे, तो यहाँ पे ऐसा मिलेगा, फिर x को रिप्लेस कर देंगे इस टर्म से। ये रहा, यहाँ से इस इक्वेशन में सिर्फ h अननोन है, h के लिए सॉल्व करेंगे, आएगा 10√3। तो हाइट तो मिल गया 10√3। अब हमें चाहिए ये x यहाँ पे ऑलरेडी था, h जो है इसमें डाल दीजिए, तो √3 कट के कितना आएगा, 10 मीटर। समझ गए, तो यही आंसर है। फिर नंबर 12 देखिए, लिखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग ग्राउंड बना लेते हैं, एक यहाँ पे बिल्डिंग है, तो इसका टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक यहाँ पे टावर है, इसका टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हॉरिजॉन्टल दे देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 है। तब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और यहाँ से इस टावर का फुट को जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45, तो ये एंगल भी 45, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट बताना है आपको। ये 7 इतना दूर दिया हुआ है, तो ये भी हो गया 7, इतना दूर हम मान लेते हैं x। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल पे काम करेंगे और यहाँ पे बेस निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल पे काम कर लेंगे। ठीक है, देखिए लेट सबसे पहले हम मानते हैं BC जो है वो बिल्डिंग है, AD जो है वो टावर है। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD हम यहाँ से x निकाल लेंगे, x आता है 7, 1045 समझ में आता है सब। ठीक है, ये आ गया 7, तो ये भी हो गया 7। अब इस ट्रायंगल पे देखिए एक एंगल पता है और एक साइड पता है 60 और 7, तो ये निकाल लेंगे h निकालने से आता है 7√3। ठीक है, हमें चाहिए ये पूरा हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो 7√3 में 7 ऐड कर देना है, ये रहा 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 आ जाएगा ब्रैकेट में, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आते हैं। इसमें लिखा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक लाइट हाउस है, यहाँ का टॉप से देखा जा रहा है 2 जहाज़ को। अब 2 जहाज़ क्या तो दोनों एक ही साइड में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक जहाज़ इस साइड हो और एक जहाज़ इस साइड हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्लियर होगा।
इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड पे दोनों जहाज़ है, एक के पीछे एक। तो अब हम श्योर हो गए कि ये अगर लाइट हाउस है तो लाइट हाउस के दोनों ही यहाँ पे एक ही साइड में दो ठो शिप है, ठीक है। अब यहाँ का टॉप से इसको देखा जा रहा है और इसको भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक केस में बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और एक केस में बन रहा है 45 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे ये हो जाएगा 45 अल्टरनेट एंगल्स और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा सवाल तो बहुत बार कर चुके। ये है 75 मीटर। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल पे काम कर लेंगे, तो यहाँ से ये बेस मिल जाएगा, 75 आएगा, ठीक है। इसको एक्स मानेंगे, फिर बड़े ट्रायंगल पे काम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से किया गया है। लेट ए बी जो है वो लाइट हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, सी और डी पोजीशन ऑफ टू शिप्स, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी 10 45 लगा दिए, यहाँ पे बी सी मिल जाता है 75, ठीक है। अब बड़े ट्रायंगल पे काम कर लेंगे, फिर ये एक्स है, समझ में आता है, ये सब सॉल्व कर देंगे। 75√3 - 1। नंबर 14 इसमें लिखा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर की हाइट की लड़की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये देखती है कि बलून जो है वो उड़ रहा है, कितना हाइट पे, 88.2 मीटर की हाइट पे। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो इस लड़की की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये रहा, लड़की का आंख यहाँ पे है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बलून का वो 60 डिग्री है, ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, बलून दूर चला गया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये कितना डिस्टेंस गया है बलून, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है। मान लेते हैं x, ठीक है। और ट्रायंगल अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये अब ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये पूरा हाइट कितना दिया था 88.2। अब हमें सिर्फ इतना ही हाइट चाहिए, ठीक है, यहाँ तक। लड़की का हाइट यहाँ से माइनस कर देंगे इतना वाला, तो कितना आ जाएगा, DE निकाल रहे हैं यहाँ पे, 88.2 में से 1.2 माइनस कीजिए तो 87। इसका जो हाइट है वो है 87। ये भी हाइट जो BC है वो भी कितना हो जाएगा 87, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं इस छोटे ट्रायंगल में ABC में, और हम मान लेते हैं लेट B और D क्या है, 2 पोजीशंस ऑफ बलून, ठीक है। तो ABC में काम करते हैं, 10 60 लगा दिए यहाँ पे एक एंगल पता है और एक साइड पता है 87, ठीक है। तो यहाँ पे हमें AC मिल जाएगा, AC आ गया 87/√3। अब हम इस बड़े ट्रायंगल पे काम करेंगे ADE पे, 10 30 परपेंडिकुलर DE यानी फिर से 87 और AE x प्लस अभी जो आया था यहाँ पे 87/√3, ये रहा। यहाँ से सॉल्व कर देंगे x के लिए, तो आपको मिलेगा 58√3 मीटर, ठीक है। नंबर 15 देखिए, लिखा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। एक हाईवे है, वो कहाँ ले जाएगा आपको, एक टावर के फुट पे ले जाएगा, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को देखता है और वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बनता है 30 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 30, ठीक है। यहाँ पे अगर कार है तो विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर एट विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, और ये कार फुट ऑफ द टावर की तरफ मूव कर रहा है, इस दिशा में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, मतलब कार यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इतना दूर आने में टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आप डायग्राम तो समझ गए, ठीक है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है। अब देखिए करेंगे कैसे, यहाँ पे इस सवाल में हमें सिर्फ 2 एंगल दे रखा है और एक टाइम दे रखा है, कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हमसे पूछा भी टाइम ही है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये तो समझ गए D और C 2 पोजीशन है कार के, AB जो है वो टावर रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं ABC में, यहाँ से हम क्या निकालेंगे बताइए, तो आप बोलेंगे यहाँ से हम x निकाल कर रख देंगे, ठीक है।
अब बड़े ट्रायंगल में काम करेंगे, यहाँ से हम y निकाल के रख देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई बेस यानी h बाई एक्स प्लस वाई, ये रहा। फिर यहाँ पे जो हम ऑलरेडी x निकाल रखे थे वो x को भी यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो y आता है इतना, ठीक है। अब मेरे को बताइए ये y डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे 6 सेकेंड्स। तो टाइम टू ट्रैवल y डिस्टेंस 6 सेकेंड। अब हमें x डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम पूछ रहा है, तो टाइम टू ट्रैवल x डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप याद कीजिए यूनिटरी मेथड, ये 6 यहाँ पे लिखते हैं बाई y इंटू ये x, ठीक है। यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए जो आप यहाँ पे निकाल रखें, एक x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, यहाँ पे डाल के सॉल्व कर देंगे तो आपको मिलेगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है 3 सेकेंड्स। ये मेथड को क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री। तो एक टावर है, एक टावर के टॉप को देखा जा रहा है 2 पॉइंट से, दोनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना, ये और ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये दोनों एंगल को ऐड करके 90 आता है। ये एंगल अगर x है तो ये कितना होगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। प्रूव करना है कि ये जो टावर का हाइट है वो 6 होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और दोनों पॉइंट्स का दूरी बताया है, एक पॉइंट 4 मीटर की दूरी पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की दूरी पे है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये कितना होगा, 6 होगा। तो देखिए सबसे पहले छोटे ट्रायंगल पे काम कीजिए, tan अल्फ़ा लगा दीजिए। tan अल्फ़ा कितना आ गया, x/4, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू पता नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकाले नहीं। अब हम बड़े ट्रायंगल पे काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी लगाते हैं tan 90 माइनस अल्फ़ा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस x/9, ठीक है। tan 90 माइनस अल्फ़ा बताइए क्या होता है, आपने चैप्टर 8 में पढ़ रखा है, ये होता है cot अल्फ़ा, ठीक है। इधर हो गया x/9। अब cot अल्फ़ा से हमें अगर tan अल्फ़ा में आना है तो उसका अपोजिट कर दीजिए, 9/x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें tan अल्फ़ा मिला x/4, यहाँ पे भी tan अल्फ़ा मिल रहा है 9/x, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 इसका नाम देंगे 1, इसका नाम देंगे 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें मिल रहा है x/4 इक्वल टू 9/x, ठीक है। यहाँ से हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा ±6, यानी हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे 6, क्योंकि हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो x है यानी जो हाइट है वो कितना आ गया, 6। तो एक बात को आप याद रखेंगे कि जब भी सवाल में आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड मिले तो लॉजिक क्या होता है सवाल को सॉल्व करने का, कि यहाँ से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, दोनों को इक्वेट कीजिए, ठीक है। ऐसा सॉल्व होता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही हो गए टोटल 16 क्वेश्चंस। वीडियो एंड करने से पहले एक होमवर्क आपके लिए, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर से समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।